नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट में दफा 370 पर 13वें रोज भी हुई समाअत। मरकजी हुकूमत किसी भी वक्त चुनाव के लिए तैयार, रियासती दर्जा भी किया जाएगा बहाल। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। हुकूमत अदालत में भी बोल रही है झूठ, नेशनल कॉन्फ्रेंस का बयान। सजाद गनी लो ने हुकूमत के सुप्रीम कोर्ट में मौक़िफ़ पर मायूसी का किया इजहार, कहा यह सियासी बयान है। त्राल और शुपिया में सड़क के 2 अलग अलग हादसात, एक शख्स की हुई मौत, 16 मजीद जख्मी, कई की हालत तशवीशनाक। फायर एंड इमरजेंसी की असामियों के उम्मीदवारों का श्रीनगर में एहतजाज। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को सामने लाने का किया मुतालबा। एलजी से इंसाफ फराहम करने की दोहराई मांग। और आल JNK ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का परिमपुरा में एहतजाज। कहा गैर कानूनी तरीके से गाड़ियां चलने से उनका कामकाज मुतासिर, मुतालबात हल करने का किया मुतालबा। और अब पेश है खबरों की तफसील। सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक आर्टिकल 370 की मनसूखी को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर यौमिया बुनियाद पर समाअत जारी है और आज 13वें रोज समाअत हुई। अदालत उज़्मा में आज की समाअत के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मरकजी हुकूमत की तरफ से जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली और असम्बली इंतखाबात के हवाले मस्बत बयान देने पर इत्तेफाक करते हुए यकीन दहानी कराई कि जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात जल्द मुनक्कद होंगे। मरकज ने अदालत उज़्मा में कहा है कि जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के लिए कतई टाइमलाइन नहीं दे सकते, लेकिन हुकूमत वहां जल्द इंतखाबात कराने के लिए तैयार है। अदालत उज़्मा में आज की समाअत के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच के सामने कहा कि यूटी एक आर्जी अमल है। यूटी को एक मुकम्मल रियासत बनाने के मकसद से मरकजी स्कीम के अलावा दीगर सरमायाकारी की तजावीज़ 78,000 करोड़ हैं और अब तक असल सरमायाकारी 2,153 करोड़ हो चुकी हैं। सॉलिसिटर जनरल ने मजीद कहा कि मरकज इंतखाबात के लिए तैयार है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और रियासती इलेक्शन कमीशन को यह फैसला करना है कि इसे कब कराना है। तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को मुतला किया कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करेगी, ताहम इस सिलसिले में कोई खत्मी टाइमलाइन नहीं दे सकते। उन्होंने मजीद कहा कि लद्दाख मरकज के जेर इंतजाम इलाका ही रहेगा। Only if there is a union territory, and I have shown the Reorganization Act, it is having all trappings of the state. But the election, the government is ready. It is for the Election Commission of India and Election Commission of the state to take the call. Out of 3, which election to take place first and how. The updating of the voters list is complete. Some part is missing, but it is yet to be over. It's in the process. It would be over, my lord, in a month or so, my lord. That's what I'm told. Thereafter, my lord, they will take a call considering the overall situation. What the solicitor was saying is that the roadmap to full statehood would take a little time. That's obvious. Right now, that they are the development. There his submission is that right now development work is taking place. Some stability has to be brought about. This is not a permanent arrangement, namely the UT status. They envisage that it will be a movement from UT to statehood again. We can't give you a fixed point of time when we will restore statehood. But they have told us the process which they are following on the path to. I have no objection. That statement, I have no objection. And that's how we read it. Yes, well, as if any other fact that you bring to your lordship's notice has no bearing, because I'll have to counter these facts, because well, that's extremely relevant from our point of view. Because if your lordships had said earlier that subsequent facts will not be taken into account, we are dealing with the law. We are dealing with these facts. Mr. Sibal, these facts on what they have said would have
possibly no bearing on the constitutional issue which has been argued. But even otherwise, because we have to counter those facts, Mullah. We had asked them a question on the roadmap for holding an election. That's fine, Mullah. That's what they have responded. But Mullah, that's not, Mullah, in my argument. But our decision on the constitutional issue has to be on constitutional. But Mullah, these facts will go into the mind of the court because they are trying to show as to how this enormous change has taken place for the benefit of the people of Jammu and Kashmir. If you have 5,000 people under house arrest and 144 throughout the state, there can be no bun. So, let's not, my request to your lordships is, please don't enter into this arena because we will have to counter it with all kinds of facts. हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट में मौक़िफ़ पेश करने पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान की जानिब से अपना रद्द-ए-अमल भी जाहिर किया गया है। ये स्टेटमेंट कोई नया स्टेटमेंट नहीं आया कि हम इलेक्शन कराएंगे, ये तो हमें भी मालूम है। ये तो हम 2019 पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा ऐवान होता है। ये वहाँ पर स्टेटमेंट ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर ने दिया है, वहीं पे स्टेटमेंट स्टेटहुड का भी दिया गया कि वो भी बहाल करेंगे। तो इसलिए कोई ये नया स्टेटमेंट कोई नहीं है, इससे कोई आप नई चीज़ अखज़ नहीं करते हैं। कोई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट भी नहीं है कि इन्होंने थोड़ा ही बोला कि 10 सितंबर को इलेक्शन कर रहे हैं तो हम मानते कि चलो जी 10 सितंबर का डेट आ गया। ये तो ऐसी वेग सी बातें हैं। You know, these statements that are made, the submissions that have been made in the Supreme Court are not very dissimilar from the statements that have come from the central government in the past 4 years. So I'm disappointed, not because of J&K, but partly because of judiciary. This is the highest pedestal of judiciary. And if they ask a question and the answer is same, as ambiguous as it was 4 years back, as evasive as it was 4 years back, then I think it's a matter of concern. और जो सरकार ने ये कहा है कि सरकार तैयार है और किसी भी वक्त चुनाव कराने के लिए सरकार जो है वो मान्य है, इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला करना है। इस पे हम ये कहना चाहेंगे कि ये बात तो 5 साल हो गए सरकार को कहते हुए, और सरकार केंद्र सरकार पे लोगों को कोई विश्वास नहीं रहा, क्योंकि वो रियासत के बारे में वापस दर्जा बहाल करने के बारे में कोई माकूल जवाब नहीं देते। कभी कहते हैं चुनाव के बाद जो है वो देंगे, कब देंगे ये कोई पता नहीं। आप बीजेपी वालों से बात करते तो वो कहते कि जी इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन का काम है, वो जब चाहें कर सकते हैं। लेकिन आज जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि वो हमें कभी भी इलेक्शन के लिए तैयार हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट को डील करना, इसको इलेक्शन कमीशन को डील करना है, वो जब चाहे इलेक्शन करा सकते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि देखें कि अब इलेक्शन कमीशन क्या करता है। हमारा मौक़िफ़ ये रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के एक्सटेंशन के तौर पे काम किया है। केंद्र सरकार का जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट या किसी भी इंस्टीट्यूशन के सामने प्रतिबद्धता जताना और ये कहना कि जम्मू कश्मीर में शीघ्र ही इलेक्शंस होंगे, बिल्कुल भी राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से ना देश के और ना जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग के हित में है। जब तक जम्मू संभाग को अलग राज्य नहीं बनाया जाता, तब तक जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस नहीं होने चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली के। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने कहा है कि गवर्नमेंट तैयार है। अब ये तैयार है कब है ये नहीं बताया। और दूसरा ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर लोग बेसब्री से इलेक्शंस का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि बैरोक्रेटिक सेटअप में जम्मू कश्मीर के लोगों की कमर तोड़ दी हुई है। लोगों के जो फैसले हैं जो उनके हो रहे हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने कर रहे हैं, वो बैरोक्रेटिक सेटअप कर रहा है। तो इसलिए लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनको ये मौका मिले कि वो अपने नुमाइंदे चुनें, ताकि उनके फैसले उनके नुमाइंदे चुने हुए नुमाइंदे करें। मुझे यही कि आगे आने वाला क्या है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हुए मैं ये बात आपको फिर एक बार दोहराता हूँ कि जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड कहीं नहीं जाएगा। वो स्टेटहुड वापस आएगा और बहुत जल्द वापस आएगा, जो देश के होम मिनिस्टर ने कमिटमेंट की है। अब ये बहस का मुद्दा बनाने की कोशिश है, लेकिन लोग अब समझते हैं कि इश्यूज़ को भटकाने और जो हवा बनाने की कोशिश की थी वो हवा नहीं बनी। इसलिए अब लोगों का ध्यान भटकाने के लिए स्टेटहुड का नारा ये पॉलिटिकल पार्टीज दे रही। ये स्टेटमेंट कोई जुनूबी कस्बा त्राल में सड़क के एक दिलदोज़ हादसे में एक शख्स की मौत जबकि 1 दर्जन के करीब अफराद जख्मी हो गए हैं, जिनमें से कई की हालत तशवीशनाक बनी हुई है। नौदल त्राल रोड पर आज दोपहर उस वक्त सनसनी और खौफ दहशत का माहौल फैल गया जब वैगनार और तवेरा के दरमियान जोरदार टक्कर हुई, जिस वजह से दोनों गाड़ियों में सवार 1 दर्जन अफराद जख्मी हो गए।
हादसा पेश आते ही आसपास मौजूद लोगों ने जख्मियों को तिबी इमदाद की खातिर नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां से 6 को श्रीनगर रेफर किया गया, जबकि असदुल्ला नामी एक शख्स जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। हादसे में जख्मियों की शिनाख्त तनवीर, राजा नूरुल हुदा, रुतबा जहरा, फयाज अहमद, शौकत अहमद भट्ट, इकरा जान, बाजिला जान, जावेद अहमद ऋषि, इकरा जान, तारिक अहमद, बिलाल अहमद भट्ट, फारूक अहमद भट्ट के बतौर हुई है। अस्पताल ज़राए का कहना है कि इब्तदाई मरहम पट्टी के बाद 6 जख्मियों को श्रीनगर मुंतकिल किया गया। तमाम पुलिस ने हादसे की वजूहात जानने की खातिर केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। उधर मुगल रोड पर भी एक सड़क हादसे में 5 अफराद जख्मी हो गए। ज़राए का कहना है कि मुगल रोड पर नार गुलाम ब्रिज के करीब एक मारुति वैन और फोर्ड फीगो के दरमियान जोरदार टक्कर हुई, जिसके नतीजे में 3 कमसिन समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। हादसा पेश आते ही जख्मियों को जिला अस्पताल शोपियां मुंतकिल किया गया। जख्मियों की शिनाख्त जम्मू के रहने वाले मोहम्मद रफीक, रजिया बेगम, रिहान और जोया जान के बतौर हुई है। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।